देखिए, आपके इस रिवीजन क्लास में मैं एक नोट्स का हेल्प लूंगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग से है, बिगिनिंग से है। अब इसमें जैसे ये 28 स्टूडेंट है, तो अभी इसको करने में तकरीबन 2-3 क्लास लग जाएंगे आपके। अगर 2-3 क्लास को रिवीजन दे तभी आपका ये पूरा पेपर का रिवीजन हो जाएगा, देन इट विल बी फिनिश्ड बाय अस। अब इसमें है कि ये 28 स्टूडेंट की मैं इसलिए बात कर रहा था क्योंकि आप इससे भी ज्यादा हो, 29, 30, 32 तक मैक्सिमम गया है। तो ऑल स्टूडेंट्स शुड बी प्रेजेंट इन दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास, जब तक आपका रिवीजन चलता है। आप उसके बाद ये नहीं कहोगे कि मेरा ये हो जाया था, मेरा छूट गया सर, फिर से आप रिवाइज करो। नो, तब तो वो रिवीजन कंटिन्यू चलती ही रहती है, वो कभी खत्म होने वाली है नहीं, वो छूटने वाले केस में। ठीक है। अभी लिनक्स को हम लोगों ने बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से, ओएस के कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था, है ना। मैं स्क्रीन अपनी शेयर कर रहा हूं। क्या हो गया इसको? जस्ट थोड़ा सा पता नहीं क्यों फाइल ओपन होने में टाइम लग रहा है। फाइन। अब देखो बच्चे। हेलो सर। हाँ, बोले थे सर आप पीडीएफ सर सेंड नहीं किए थे, वो नेटवर्क के बारे में जो पढ़ाए थे सर। अच्छा, वो इसी में डाल के भेज दूंगा। यस सर, पीडीएफ सेंड नहीं किए थे आप। अभी स्टार्ट जो किया था हम लोगों ने लिनक्स को, तो लिनक्स में डाला था कि भाई क्या है, ये ओपन सोर्स है। अगर देखें तो लिनक्स का डेवलपमेंट जो है वो 1960 से ही काउंट होता है ना। जब इसको स्टार्टिंग में बी लैंग्वेज के बेसिस पे किया गया था और फाइनली सी लैंग्वेज पे। फाइनली एक आपका 1991 से 1993 के फेज में जो है लाइनस टॉरवाल्ड ने लाइनक्स को डेवलप किया, एंड इस लाइनक्स के ऑर्गेनाइजेशन का नाम हुआ RH, ये रेड हैट इंटरप्राइजेज लिनक्स। और साथ में पैरेलली बहुत सारे लिनक्स चलते हैं, उबंटू है, मिंट है, फेडोरा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज के डेट में वर्ल्ड के 95% सर्वर्स जो हैं वो लाइनक्स बेस्ड हैं। अप्रॉक्स 10,000 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशंस देती हैं।
ये एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स कहने का मतलब आप भी इसके सोर्स कोड में बेसिक प्रोग्राम में चेंजेस करके लिनक्स को अपने नीड के अकॉर्डिंग डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लिनक्स की तरफ से कुछ सपोर्ट लेने के लिए आपको लिनक्स का सब्सक्रिप्शन रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो लिनक्स एक बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी होंगे। उस इंपॉर्टेंट फीचर्स में हमने क्या समझा कि भाई लिनक्स ओपन सोर्स तो है ही, साथ में हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले रूट होता है और रूट के नीचे सारी चीजें होती हैं। चाहे हम कोई पार्टीशन ही क्यों ना बनाए, वो पार्टीशन भी इसी रूट पार्टीशन के अंदर आता है, राइट। जहां किसी को भी डाउट हो प्लीज नॉक करना, क्योंकि मैं स्मूथली बट स्टेप बाय स्टेप फटाफट आगे बढ़ता जाऊंगा। अब इसमें हार्ड डिस्क को हम एज एसडी या एचडी के नाम से बुलाते हैं, और हार्ड डिस्क के नंबर पे डिपेंड करता है कि वो एसडीए होगा या एसडीबी होगा या एसडीसी होगा या और भी, ठीक है। अब किसी भी हार्ड डिस्क पे बनने वाले पार्टीशन जो हैं वो SDA1, SDA2, SDA3 इस तरीके से होते हैं। अगर आपका दूसरा हार्ड डिस्क है तो SDB1, SDB2, SDB3, SDB4 इस तरह से। लिनक्स में एक एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है जिसे हम कहते हैं रूट, बाकी सारे लोकल अकाउंट होते हैं, बट ये लोकल अकाउंट भी जो हैं वो सूडो का यूज करके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। लिनक्स आपका केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव कहने का मतलब इसमें अपर और लोअर केस के लेटर से वर्ड अलग हो जाते हैं, फाइल अलग हो जाते हैं, डायरेक्टरी अलग हो जाते हैं। अब आप लोग आज की डेट में केस सेंसिटिव टर्म को अच्छे से समझते हैं। आपका लिनक्स मल्टी यूजर है, मल्टीटास्किंग है और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये तीनों क्लियर होगा कि मल्टी यूजर मल्टीपल यूजर काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग एट ए टाइम मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और रियल टाइम ये क्विक आउटपुट देता है। ऑलमोस्ट वायरस फ्री है, बट 100% हम नहीं कह सकते। लिनक्स में मल्टीपल टर्मिनल्स होते हैं। ये टर्मिनल्स आपको F1 से लेकर के F7 तक की काउंटिंग होती है। इन टोटल 7 होते हैं, लेकिन इनमें से 2 F1 या F7 ये GUI के लिए यूज होते हैं, और F2 से F6 जो है वो CLI के लिए यूज होते हैं। आपको लिनक्स में रिमोट एक्सेसिंग की भी फैसिलिटी है, जिसको हम लोगों ने अभी थोड़ी देर लास्ट ही क्लास में आई थिंक डिस्कस किया कि इसमें हम SSH का या टाइट VNC का यूज करके हम दूसरे मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। लिनक्स ह्यूज स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए आपको LVM जैसी फैसिलिटी को देता है, जिसके हेल्प से आप मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करके एक लार्ज ड्राइव क्रिएट कर सकते हैं। लिनक्स का एक बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल है जिसको कहते हैं हम शेल। शेल भी कई तरह के हैं, कॉर्ने, बॉर्ने, सी एंड बैश शेल। एट प्रेजेंट हम लोग बैश शेल का यूटिलाइजेशन करते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेल है वो बैश सेल है, ठीक है। कोई दिक्कत किन्हीं को भी कोई दिक्कत सर? F2 to F6 CLI stands for, sir. हाँ, CLI means command line interface. Okay. ठीक है। अब जो लिनक्स का हायरार्किकल फाइल स्ट्रक्चर है, कुछ इसको यूं समझ सकते हैं आप कि एक रूट पार्टीशन है। रूट, क्योंकि ये हायरार्की समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिनक्स में, क्योंकि इस हायरार्की को समझने के बाद में आपको लिनक्स को यूज करना आसान हो जाता है। अब देख लीजिए, मैंने इधर जो एक डायग्राम बनाया हुआ है उसमें क्या है, एक रूट पार्टीशन है, रूट के नीचे में बूट है, होम है, वैर है, मीडिया, ETC, बिन, SBIN, TMP और रूट, इस तरह से। तो जितने भी हैं वो सब के सब इसी रूट के नीचे हैं। अब इसमें बूट का आप लोगों के
आपको मैंने समझाया था कि बूट क्या रखता है, बूटिंग फाइल्स रखता है, होम लोकल यूजर्स के प्रोफाइल को रखता है, वेरिएबल्स को रखता है जिसमें आप डिफरेंट जो कुछ प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी फाइल होती हैं, या फिर कोई एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं वो जो चेंजेस करता है वो इधर होता है। मीडिया जो है वो रिमूवेबल स्टोरेज के लिए होता है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। ईटीसी करंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रखता है। बिन ऐसे कमांड्स के एग्जीक्यूटेबल फाइल को रखता है जिसको लोकल और एडमिनिस्ट्रेटर दोनों यूजर रन करा सकते हैं। एसबिन सिर्फ वैसे कमांड के एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को रखता है जिसको सिर्फ और सिर्फ सुपर यूजर यानी रूट रन करा सकता है, वो सारे एसबिन के अंदर होते हैं। टीएमपी कुछ टेम्पररी फाइल्स को रखता है और रूट जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइंड है सुपर यूजर के प्रोफाइल के लिए यानी रूट यूजर के प्रोफाइल के लिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको हायरार्की समझाने के लिए इधर लिखा है कि मान लो लोकल यूजर के केस में ये सोनू है, राजू है, दो यूजर है, तो ये दो यूजर के डायरेक्टरी यानी इस यूजर के नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी होम के अंदर में। तो मान लो सोनू राजू है और सोनू के नीचे में सोनू ने अपने लिए दो डायरेक्टरी खुद क्रिएट किया है, एक आईटी है दूसरा साइंस है। साइंस में उसने दो फाइलें रखी, एक फिजिक्स है दूसरा बायो है। तो इस तरीके से अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल फिजिक्स को ही सर्च करना चाहते हो तो कंप्लीट पाथ क्या होता है, ये पाथ होता है जो रूट से शुरू होता है, रूट होम सोनू साइंस फिजिक्स। इस तरह के पाथ जो कि रूट से शुरू होते हो, हाँ, उस पाथ को हम एब्सोल्यूट पाथ कहते हैं। और जो बीच में से कहीं से भी स्टार्ट हो, जैसे फॉर एग्जांपल सोनू अगर अपनी होम डायरेक्टरी से स्टार्ट करेगा तो साइंस एंड देन फिजिक्स, तो यहाँ पे देखो इस पाथ में पहले रूट नहीं आया है, तो इस तरह के पाथ रिलेटिव पाथ कहलाते हैं। इन्हीं पाथ का यूज करके हम पूरे लिनक्स पे काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक हायरार्की की बात हो गई, पाथ के डेफिनेशन की बात हो गई। अब मान लो कोई हार्ड डिस्क पे नए पार्टीशंस क्रिएट करता है, नई ड्राइव बनाता है, उस ड्राइव को भी हमको माउंट करना होता है लिनक्स में। माउंट करने का मतलब लिंक करना। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि मैं जो हूँ वो एक नोट्स नाम की डायरेक्टरी बनाई मैंने इसी रूट पार्टीशन के नीचे, लंबा खींच दिया इसको, नोट्स नाम की डायरेक्टरी बनाई। ये डायरेक्टरी हकीकत में एक पार्टीशन को लिंक करता है, यानी कि यहाँ पे माउंटिंग है। मैंने कोई 50 GB 100 GB का एक ड्राइव बनाया, उसको नोट्स नाम की डायरेक्टरी में लिंक कर दिया। एंड लिंक करने के बाद अब इसके अंदर हम जो भी डेटा रखेंगे वो इस तरीके से आएगा। मान लो मैंने लिखा डेटा स्ट्रक्चर का ये क्लास 1 क्लास 2 ये आपके नोट्स हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम कोई नया पार्टीशन भी क्रिएट कर रहे हैं तो वो पार्टीशन भी सर आपके रूट पार्टीशन के नीचे ही जा रहा है, और नहीं तो आप कहीं और पार्टीशन क्रिएट अगर करते और उसको लिंक करना चाहते तो आप इनमें से कहीं भी, इवन कि आप इस राजू के डायरेक्टरी में भी जाकर के एक फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट्स नाम से, जिसमें आप सारे प्रोजेक्ट रखें, उस प्रोजेक्ट के अंदर लिंक कर दीजिए। इट डजेंट मैटर कि वो डायरेक्ट रूट पार्टीशन के नीचे हो, आप कहीं भी रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल ये रिप्रेजेंट करता है कि लिनक्स जो है कंप्लीट हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, विंडोज की तरह नहीं कि अलग अलग ड्राइव के लिए अलग अलग से पाथ शुरू होंगे। क्लियर है सर? यस सर। यस सर। अब था कि इसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि भाई लिनक्स को अगर इंस्टॉल करना हो तो किस तरह के पार्टीशंस क्रिएट करने होंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहला माइंड में क्वेरी आता है थोड़ा इंस्टॉल करके देखने, क्योंकि जब तक इंस्टॉल नहीं होता तब तक आदमी थोड़ा सा परेशान रहता है कि पता नहीं इसको यूज करना कैसे है। ठीक है? यस सर।
तो इसलिए इस नोट्स के में है कि भाई पहला जो है कि आप हार्ड डिस्क के ऊपर में पार्टीशंस क्रिएट करें। कौन कौन से पार्टीशन? तो रूट, बूट, होम, स्वैप, ये हम लोगों ने क्रिएट किया भी था, इंस्टॉल भी किया था। यहाँ पे रूट तो रूट पार्टीशन है, बूट जो बूटेबल फाइल्स को रखेगा, होम जो लोकल यूजर के प्रोफाइल को रखेगा, और स्वैप जो कि एक वर्चुअल मेमोरी है। ठीक है, उसके बाद भी अगर आप चाहो तो कोई पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हो अलग से, उसका अपने मन से कोई नाम दे सकते हो, हाँ वो एक अलग कहानी है। बट इंस्टॉल करने के लिए आपको रूट, बूट, होम, स्वैप क्रिएट करना पड़ता है। और आप जब भी कोई पार्टीशन क्रिएट करते हैं तो उसको एक नाम मिलता है, लाइक SDA1, फिर आपने बूट बनाया SDA2, होम बनाया SDA3, स्वैप बनाया SDA4। तो इस तरीके से ये आपका पार्टीशंस लिनक्स के टर्म में एक्सप्लेन होता है। हम लोग अपने टर्म में तो कोई वर्ड या नाम दे देते हैं, वही इनफ होता है। जब ये हम पार्टीशंस क्रिएट कर लेंगे तो क्रिएट करने के बाद अब हमारा लिनक्स इंस्टॉल हो जाएगा, है ना। इंस्टॉलेशन मैं आपको बखूबी समझा चुका हूं, उसमें कोई डाउट सर? नो सर। और सर नो नाउ इंस्टॉल लाइनक्स। अब लाइनक्स इंस्टॉलेशन में कुछ जो की पॉइंट है वो, जैसे एक पॉइंट आता है आपका टाइम जोन। वो टाइम जोन क्या होता है? कैलकाटा वाला, कैलकाटा का। हाँ, एशिया कोलकाता। यस सर। एशिया स्लैश कोलकाता। ठीक है, लैंग्वेज तो आप हमेशा इंग्लिश ही चुनते हैं। इंग्लिश में कौन सा इंग्लिश? यूएस इंग्लिश। यूएस। ठीक है, आप यूएस इंग्लिश ले लेते हैं। हाँ, आपसे कीबोर्ड भी पूछेगा तो लिनक्स RHEL लिनक्स में पूछता है तो कीबोर्ड भी यूएस कीबोर्ड ही होगा। बट ऑब्वियसली यूएस इंग्लिश पे यूएस कीबोर्ड। यस सर। यस सर। ठीक है, आपसे इंस्टॉल के वक्त में लोकल यूजर पूछता है तो लोकल यूजर आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं आप? अपना नाम, कुछ भी। अब इसके बाद बारी आती है कि चलो लिनक्स हमारा इंस्टॉल हो गया, तो लिनक्स पे सबसे पहला कंसर्न आता है, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो कमांड बेस्ड है, तो इस पे कौन कौन से बेसिक कमांड्स चलेंगे, राइट। अब इन बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स में मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, कुछ छूटेगा तो यहाँ लिखता चलूंगा और मेंटेन करता चलूंगा, राइट। सबसे पहले बेसिक कमांड्स, जो भी कमांड आपको चलाने हैं वो कमांड आप कहाँ पे चलाएंगे? तो वो चलाएंगे किसी प्रॉम्प्ट पे। अब वो प्रॉम्प्ट कौन देगा? तो वो देगा आपका बैश शेल। ठीक है, तो बेसिक कमांड्स को समझने से पहले एक मिनट, जस्ट मुझे नीचे का पार्ट देख लीजिए। पहले बैश सेल। अब आप लोगों ने सबने कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर लिया है, तो आपको बखूबी समझ में आता है कि अगर शेल के प्रॉम्प्ट पे लास्ट में हैश है, मींस रूट यूजर या सुपर यूजर कह लीजिए, इसको सुपर यूजर भी कह सकते हैं। यस सर, एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, या फिर नहीं, सुपर यूजर। एक्चुअली लिनक्स के केस में एडमिनिस्ट्रेटर टर्म नहीं यूज होता, वैसे आप कर सकते हैं ऐसा कुछ, सुपर यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, डॉलर प्रॉम्प्ट जो है वो लोकल यूजर के लिए यूज होता है ना।
एंड आपको Yes, sir. इसमें फैसिलिटी मिलती है सिंगल टैब और डबल टैब की। सिंगल टैब का क्या यूज, वैसे लिखा भी है, फिर भी आपके शब्दों में। सर कमांड को पूरा करता है सर। कमांड भूल आधार लिख के Double रखे हुए word. हैं ना, तो एक वर्ड क्लिक कर देंगे तो पूरा कर देगा उसको। राइट, ये पूरा करेगा। यस सर। लेकिन अगर आपने उतने कैरेक्टर टाइप किए हैं तब, हाँ, जितने से वो समझ जाए। हाँ, इसी चीज को मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है कि भाई अगर आप में वो चीज नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो कई बार क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, डबल टैप प्रेस कर लेते हैं, जिससे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे आ जाते हैं, फिर हमारा आसानी से काम कर लेते हैं। ठीक है ना, हमें याद आ जाता है, हम रिकॉल कर Yes, लेते हैं, sir. जो कह लो। अब इसी का एग्जांपल मैंने एग्जिट इनेबल एंटर से दिया हुआ है। अब एक और फैसिलिटी है क्या, स्विच यूजर की, है ना। इस स्विच यूजर में क्या है, अब स्विच यूजर में क्या है सर, क्या फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप एक यूजर से लॉगिन हैं और आपको किसी दूसरे यूजर से लॉगिन होना है, तो आप SU देते हैं और उसके बाद यूजर का नाम देते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है। यस सर। लेकिन इस SU, Yes, sir. ये आपका पहला कमांड इंटरैक्ट हो रहा है, SU को भी अगर आप SU उसके बाद में अगर आप यूजर नेम दे देते हैं इस तरीके से, तो इससे क्या होता है, दो तरीका है। स्विच यूजर तो हो जाएगा। अच्छा चलिए एक काम करता हूं, यस सर। जैसे SU हाइफन और तब यूजर नेम दे, इन दोनों में कोई फर्क तो होगा। यस सर। यस सर। क्या फर्क होगा, यस सर तो कहा, क्या फर्क होगा। सर एक अपना प्रोफाइल सिर्फ यूज करेगा और एक एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफाइल यूज करेगा और एक लोकल यूजर का ही प्रोफाइल यूज करेगा। सर एक सुपर यूजर के लिए होता है, एक लोकल यूजर के लिए अलग अलग। नहीं 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 बच्चे, वो तो आप सूडो वाला दिमाग लगा रहे हो। अगर SU में आगे हम हाइफन नहीं देते हैं तो अगला जो यूजर, जिस यूजर का यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, वो यूजर अगर लॉगिन करेगा तो वैसे केस में उस यूजर के लॉगिन पे आप जो है करंट यूजर जिसके थ्रू आपने स्विच किया, वो करंट यूजर जो है उसके प्रोफाइल को वो यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सोनू काम कर रहा था और मुकेश लॉगिन किया, कैसे, स्विच यूजर से SU स्पेस मुकेश, तो मुकेश किसके प्रोफाइल को यूज करेगा, सोनू के प्रोफाइल को। सोनू के। लेकिन हाँ, Yes, sir. लेकिन अगर वो हाइफन दे देगा तो वैसे केस में वो सोनू के प्रोफाइल को छोड़ करके मुकेश अपनी प्रोफाइल को यूज करे। ठीक है। यस सर। तो यही बोलना चाह रहे थे सर। कोई बात नहीं, चलिए ठीक सर है। बोल रहे हैं सर, हाइफन अगर नहीं लगाने से वो उसका कलर ग्रीन जो हो जाता है तो वो व्हाइट ही रहेगा क्या सर? नहीं नहीं, कलर के पीछे क्यों जाते हो, हाँ? कलर के पीछे ना जाएं, कॉन्सेप्ट पे आए। ठीक है, क्योंकि आप ये उबुंटू यूज कर रहे हो, उबुंटू, तो चलो इसमें ऐसा हो रहा है, लिनक्स यूज करोगे ऐसा, RHEL लिनक्स यूज करोगे ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से बताइएगा ये वाला सर, माइंड में एसयू बैठ वाला। जाए तो फिर दिक्कत। हाँ बोलो। सर एसयू विदाउट हाइफन दिए हम लॉगिन करते हैं, मान के हम्म, चलिए बोलिए।
हेलो